Welcome to Biology on Earth. In this video, I'm going to discuss about genetic code, जिसे जेनेटिक कोडोन भी बोला जाता है। सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए इज अ कंपोजिशन ऑफ दीज 4 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें 2 यहाँ पे प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं विच इज एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड 2 पायरिमिडिन्स प्रेजेंट होते हैं विच इंक्लूड द साइटोसिन एंड थायमिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी एडेनिन ग्वानिन एज अ प्यूरिन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे साइटोसिन एंड यूरासिल एज अ पायरिमिडिन प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे जो डीएनए है इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है और जो आरएनए है इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन। नाउ जो डीएनए है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है इससे ही डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ सबसे पहले ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए में, ये इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। सबसे पहले जो डीएनए है ये ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए। नाउ जो मैसेंजर आरएनए है विच इज कॉल्ड द एमआरएनए, एमआरएनए जो है ये आफ्टर ट्रांसलेशन ये यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। नाउ जो एमआरएनए है इसमें भी यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें एक टर्म यूज होती है कोडोन। नाउ यहाँ पे जो जेनेटिक कोडोन है इट इज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है कि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AUG ये एक कोडोन है विच इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडोन। अब इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन। तो इस तरीके से जितने भी जेनेटिक कोड हैं इनका नेचर है ट्रिपलेट, मींस सभी जेनेटिक कोडोन्स में 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 64 डिफरेंट कोडोन्स, तो टोटल 64 कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड का नंबर है ये कम है लेकिन कोडोन्स ज्यादा हैं प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोडोन्स हैं ये एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, मींस कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जिनको कि नंबर ऑफ कोडोन्स जो हैं ये कोड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय नंबर ऑफ कोडोन्स, मींस एक जो अमीनो एसिड है इसको नंबर ऑफ कोडोन्स यहाँ पे कोड कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ कोडोन। और यहाँ पे डिफरेंट कोडोन्स जो कि सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं, डिफरेंट कोडोन्स, इन्हें हम बोलते हैं सिनोनिमस कोडोन्स। तो जो ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन है इनको सिंगल कोडोन ही ट्रांसलेट करता है, मींस इनकी फॉर्मेशन सिंगल कोडोन के साथ होती है। लेकिन दूसरे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इनको एक से ज्यादा कोडोन्स एनकोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सीरीन है, सीरीन के लिए 6 डिफरेंट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस 6 डिफरेंट कोडोन्स जो है ये सेम सीरीन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम आइसोल्यूसिन के केस में देखें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कोडोन्स जो हैं ये आइसोल्यूसिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए जितने भी मोस्टली अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट द ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, इनके लिए नंबर ऑफ कोडोन्स यूज होते हैं जो कि सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अगर हम इनिशिएशन कोडोन्स की बात करें तो यहाँ पे 3 इनिशिएशन कोडोन्स हैं। इसका मतलब इनिशिएशन कोडोन का क्या मतलब है कि यहाँ से ट्रांसलेशन जो है ये स्टार्ट होगी। तो ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले एमआरएनए में एक इनिशिएशन कोडोन होना चाहिए, और जो इनिशिएशन कोडोन है मोस्टली यहाँ पे AUG इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होगा, या फिर GUG भी हो सकता है एज अ इनिशिएशन कोडोन, और UUG भी हो सकता है एज अ इनिशिएशन कोडोन। अगर हम स्टॉप कोडोन्स की बात करें तो स्टॉप कोडोन वो कोडोन है जहां पे जो ट्रांसलेशन है इसकी टर्मिनेशन होगी। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। दीज आर कॉल्ड द स्टॉप कोडोन्स। मोस्ट ऑफ द कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस इन नेचर। इसका मतलब है कि जो एक सिंगल कोडोन है ये सिंगल अमीनो एसिड को ही कोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल AUG ये एक इनिशिएशन कोडोन है, तो ये मिथ्योनिन को ही एनकोड करता है, दूसरे किसी अमीनो एसिड को एनकोड नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे कोडोन्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं एम्बिगुअस कोडोन्स, मींस ये ऐसे कोडोन्स हैं जो कि एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स को एनकोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेकंड इनिशिएशन कोडोन है GUG, इस ये मिथ्योनिन को एनकोड करता है। अगर यहाँ पे सपोज ये एक एमआरएनए है, दिस इज अ एमआरएनए, अगर यहाँ पे GUG इस तरीके से प्रेजेंट हो तो ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट है
तो ये एज अ इनिशिएशन कोडोन काम करेगा। और इनिशिएशन कोडोन जो है इससे हमेशा मिथ्योनिन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर ये जो कोडोन है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और इन बिटवीन कहीं भी प्रेजेंट है, एमआरएनए में किसी भी और पोजीशन में प्रेजेंट है, तो यही जो सेम कोडोन है ये वैलिन अमीनो एसिड को एनकोड करेगा। मींस इससे वैलिन अमीनो एसिड जो है ये इनकॉर्पोरेट होगा इनटू पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडली अगर हम सेकेंड टाइप के इनिशिएशन कोडोन की बात करें विच इज यूयूजी, तो सिमिलरली यहाँ पे जो यूयूजी है अगर तो ये एज अ इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होगा तो यहां से ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होगी, तो सबसे पहले ये मिथ्योनिन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा। लेकिन अगर ये कोडोन यहाँ पे नहीं कहीं और किसी और पोजीशन में प्रेजेंट होगा तो ये जो कोडोन है ये एनकोड करता है ल्यूसिन अमीनो एसिड को। मींस एमआरएनए में अगर इनिशिएशन कोडोन के बिना कहीं भी और ये प्रेजेंट है तो इससे ल्यूसिन की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द एम्बिगुअस नेचर ऑफ कोडोन्स। तो दो ऐसे कोडोन्स हैं जो कि एम्बिगुअस नेचर होता है जिनका, फर्स्ट इज कॉल्ड द जीयूजी एंड सेकंड इज कॉल्ड यूयूजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोडोन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.